प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके समक्ष आरोही मॉडल स्कूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत एक आशा की किरण लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी का भी इसमें एक अहम रोल था, और दूसरा गवर्नमेंट जो लेट लतीफ़ी कर रही है वह भी हमसे छुपा नहीं है। और इन स्कूलों की आज क्या दशा है उससे भी आप भली भांति परिचित हैं। और इस विषय में अब चर्चाएं उभर कर आने लगी हैं कि बदहाल स्थिति में है आरोही विद्यालय। और इनमें जिस प्रकार से जो गड़बड़ चल रही है कि एक समय भी दिया गया कि इनको पक्का किया जाता है, वो भी नहीं किया जा रहा। उसके बाद में इनके अंदर अध्यापकों की भी कमी है, और भी न जाने जिस तरह की इनके अंदर बातें हैं वो अब समाचार की सुर्खियां बनने लग गई हैं। ये एक हमारे लिए पॉजिटिव संकेत है कि इन स्कूलों का जो बदहाल सिस्टम है उसके कारण लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित होती जा रही है, और रोजाना शिकायतें जो हैं ऊपर तक जाने लगी हैं। और हमने एक साथी के माध्यम से पता किया तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी एक डेट आने वाली है इसकी कोर्ट से संबंधित, उसका भी अभी इंतजार चल रहा है। जो अभी इस नेक्स्ट मंथ के अंदर इसके ऊपर जो है फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और उसी के साथ कुछ और फाइलें भी लगाई गई हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया की रोक की वजह से कितना विद्यार्थियों को और इस प्रक्रिया को नुकसान हो रहा है। तो हम मान सकते हैं कि इसके ऊपर बड़ा डिसीजन आए और तुरंत एक्शन लिया जाए। और ये जो हमारा थर्ड मंथ है ये इस विषय के ऊपर पीक पॉइंट हम मान सकते हैं, पीक मंथ है। और यदि किसी कारणवश इस भर्ती को अवेन्यू सेशन से पहले पूरा ना किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से और भर्तियों को रद्द किया जा रहा है, हालांकि उनका एक कारण है, इसका कोई उचित कारण नजर नहीं आता कि इसको रद्द कर सकते हैं। क्योंकि कई साथी सवाल पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जैसे दूसरी भर्तियों में किया जा रहा है। जैसा इस भर्ती में हवाला दिया कि हरियाणा में 5 साल से अटकी 1035 टीजीटी अंग्रेजी की भर्ती रद्द नए सिरे से आयोग ने जारी किया। इसके लिए रीजन था कि पहले जो है जो शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियम थे कुछ जिन्हें चुनौती दी गई, तभी से ये भर्ती अटक गई। और नए नियमों के अनुसार साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर अब अलग से अंक दिए जाते हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर विवाद से बचने के लिए एचएससीसी ने पिछले साल 20 मार्च को एडवोकेट जनरल कार्यालय से राय मांगी, और उनकी राय आने के बाद भर्ती को रद्द कर दिया गया। साल 2015 में ही विज्ञप्ति पीजीटी संस्कृत के 626 पदों की भर्ती को पहले ही रद्द किया जा चुका है। ये भर्ती भी नए सिरे से होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक उचित जो है तथ्य दिया गया कि पहले साक्षात्कार होता था, अब नहीं है, फिर प्रक्रिया क्या हो। लेकिन हमारी भर्ती में इस प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं है, साक्षात्कार नहीं। और अंकों की और उसके अंदर जो ग्रेड बनता है उच्च शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, उसके ऊपर यह पारदर्शिता बरती जाएगी। तो मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि ये जो कुछ संकेत अब उभर कर आ रहे हैं, जिस प्रकार से न्यूज़ में एक नहीं 3-4 न्यूज़ की कटिंग मेरे पास है, और हमने भी इसके लिए जो है ऊपर पत्राचार किया है कुछ साथियों ने मिलके। तो यही आशा मैं और आश्वासन दिलवाता हूं आपको कि ये जो मंथ है अब थर्ड, इसके अंदर आपको नई सूचना इसमें मिल सकती है। शायद वो डीवी के लिए लिस्ट जारी कर दें, और भगवान से भी यही आशा करते हैं, और जो ये गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार से जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्योंकि मांग दोनों तरफ से है, विद्यालय में भी टीचर नहीं है और ये भर्ती प्रक्रिया भी लंबित है। तो इसके लिए
तुरंत निर्णय लिया जाए। और अगर इसमें कोई बाधा आती है तो एक दिन के लिए हम इसके प्रति जो है इकट्ठे होकर के जो है मार्च कर सकते हैं। मैंने पहले भी कोशिश की, परंतु साथियों आपका ही इसमें रुझान नहीं मिल रहा, क्योंकि सभी को लगता है कि कुछ न कुछ कम भर्ती है, होगा या ना होगा, कहाँ से भागें, क्या करें। आप भी बिजी हैं, हो सकता है कि इसके लिए हमें जो है एक बार कार्यालय में जाना पड़े। कुछ संख्या में कम से कम मिनिमम 100 तो हों, तो इस प्रकार से हम विज्ञापन भी वहाँ जा करके दे सकते हैं। तो इसके लिए आप कमेंट में अपनी राय जो है अवश्य दें, क्योंकि पॉजिटिव सोचना एक अध्यापक के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए जो कुछ है वो आपके समक्ष है, और जितना आपको पता लगे कृपया आप उसे कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और सभी से अनुरोध है कि वो एकजुटता का परिचय दें, और जब तक इस चीज़ का हम स्वयं हल नहीं निकालते तब तक कोई दूसरा भी निकालने के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि रोने पर ही माता बच्चे को दूध पिलाती है, आजकल का ऐसा सिस्टम हो गया है। तो हम इंतज़ार कर लेते हैं इस 3rd मंथ का कि इसमें क्या कुछ निकल करके आएगा। और अगर कुछ ऐसा होता है कि नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने आए तो हमें एक दिन के लिए जो है वहाँ पर कार्यालय में धरना देना होगा, ताकि वो देख पाएँ कि उनकी नज़रों के सामने जो है लोग अपने अधिकार की मांग उठा रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है, ताकि कम से कम उनका ध्यान इस तरफ जाए, कभी ऐसा ना हो कि हम कुछ ना करें और वो ध्यान ना दें। तो साथियों जैसा भी आपको लगता है आप कमेंट में अवश्य अपने विचार रखें, और जिस प्रकार से भी कोई नई सूचना हमें मिलती है मैं आपको मुहैया करवाने के लिए तत्पर रहूँगा। आप भी अपना साथ दें। धन्यवाद।